सुनील सर, ये बड़ा बजट की स्पीच चल रही थी, अंत में जाके जो एक कहना चाहिए कि सिक्सर मारा है वित्त मंत्री जी ने, 12 लाख का ऐलान करके सब मूड पलट गया, बदल गया। बड़ा गेम चेंजर है इकोनॉमी के लिए और बाजार के लिए। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं ना, आई थिंक बजट में क्या कर सकते हैं उसका वो जो दायरा है वो थोड़ा थोड़ा लिमिटेड होते जा रहा है, और अच्छा भी है। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स पाथ ऑफ कंटिन्यूटी। तो जैसे कहा गया कि भाई 6 साल का फिस्कल प्रूडेंस का एक गोल दे दिया, एक पूरा ग्रोथ दे दिया। जो इंजन्स उन्होंने चार बोली, एग्रीकल्चर या एक्सपोर्ट्स या एमएसएमई या इन्वेस्टमेंट, आई थिंक इट इज अ क्लियर थिंग कि भाई 4-5 साल के लिए देश को क्या करना है। और ऑब्वियसली जो एक राहत देनी थी मिडिल क्लास को, जो कल पीएम मोदी जी ने भी कहा था, आई थिंक बहुत ही अच्छा रामदेव जी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा एक साथ में दिया है तो कोई एक है ना, थोड़ा एक एक मीनिंगफुल भी होता है, आई थिंक। बट 1 लाख करोड़ उनको दिया है, 1 लाख करोड़ और कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इकोनॉमी है। आई थिंक वो देखते हुए इट इज अ गुड बजट। ऑब्वियसली मार्केट एक साथ में उसको डिस्काउंट करती है, तो आज सब कंजम्पशन के स्टॉक ऊपर थे और कैपिटल गुड्स के नीचे थे। बट ऐसा होता नहीं है। आई थिंक अल्टीमेटली इट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जो कंटिन्यूटी रखी है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, और एट द सेम टाइम 1 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, आई थिंक सब पूरे सिचुएशन को देखते हुए इट कुड नॉट हैव बीन बेटर। दूसरी तरफ लोग ये करेंगे, भाई 11 लाख करोड़ के बजाय थोड़ा बढ़ा लेते, 10-20 बेसिस पॉइंट फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता तो क्या फर्क पड़ता। आप किस कैंप में सेटिस्फाइड हैं, जो किया कैपेक्स और फिजिकल डेफिसिट पे, या ज़्यादा करना चाहिए था? नहीं जी, क्या है ना, आप जो कह रहे हो वो बराबर है कि अगर थोड़ा सा बढ़ा भी देते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन उसमें फिर है ना, क्रेडिबिलिटी लॉस होती हम्म। है। इट इज नॉट अबाउट 0.4, 0.5 या 0.8, 4.5 या 4.8। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इंश्योर किया है कि उनकी जो जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया है उसकी क्रेडिबिलिटी पे है ना कोई इम्पैक्ट नहीं हो। हम्म। दूसरा, एक हमको ये भी जानना चाहिए कि लास्ट 1 साल में जो हमारा कंजम्पशन बढ़ा नहीं है, उसके पीछे थोड़ा सा टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन भी है। तो यू डोंट वांट अ सिनारियो कि आप है ना थोड़ा सा फिस्कल में ढील डाल कर दो जिससे आपका बोरिंग बढ़ जाए, बोरिंग बढ़ते थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ने लगे, तो फिर जगह नहीं बचेगी आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट्स कट करने की। तो आई थिंक एक बहुत डेलिकेटली एक नेविगेट करने वाला एक माहौल है। और आई थिंक ये 4.4 और 4.8 बहुत ही सही किया है। नीलेश भाई ने एक बात टच की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लोग है ना थोड़ी डिसअपॉइंट है कि भाई 10 लाख करोड़ है और अगले साल खाली 11 लाख करोड़ है। एक्चुअली अगर आप टोटल मारो तो ग्रांट्स विच इंक्लूड्स द पीएसयू को मिला के केपेक्स इज ऑलमोस्ट 15.5 लाख करोड़ फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये 11 लाख करोड़ नहीं है, 4,37,000 करोड़ इस कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स, जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी आती है, जो 17% हायर है। इस साल जो 13 लाख कुछ करोड़ का था, वो 15.5 लाख करोड़ अगले साल हो गया है। तो आई थिंक विदाउट चेंज और इम्पैक्टिंग द फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफी अच्छा है। क्या लगता है आपको सुनील जी, इस बजट के बाद अब इसी पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद रखी जाए? मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ डेट में, लेकिन आई थिंक देखिए दो तीन चीजें हैं। आरबीआई ने ऑब्वियसली अपना इंटेंशन बहुत क्लियर किया है कि लिक्विडिटी को बूस्ट देना है, और 1.5 लाख करोड़ बहुत एक बड़ा फिगर है, और आई थिंक उससे काफी रिलीफ भी मिली है। दूसरा, जो स्लो डाउन किया था डिसबर्सल में, एटलीस्ट ऑन द लोन साइड, आई थिंक वो अभी पीक पे है। अभी यहाँ से जगह नहीं है, तो आई थिंक द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक वुड आल्सो वांट टू बूस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लोन ग्रोथ। थर्ड, ऑब्वियसली ये जो बजट आया है उसमें जो फिस्कल प्रूडेंस दिखाया गया है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि 10 ईयर यील्ड, आज तो शायद बाजार बंद था डेट का, बट इट वुड बी मे बी ऑन द लोअर साइड रादर देन द हायर साइड ऑफ 6.7%। सो टेक्निकली जगह है रेट कट करने की इमीडिएटली। अब द अब क्वेश्चन इज, अभी क्या है, यूएस में जो पहले क्लियर था कि रेट कट कंटिन्यू रहेगी, अब वहां पे एक दुविधा है। और इंडिया को भी ये दुविधा है क्योंकि रुपये ऑलरेडी 86.5 पे है। ऐसा तो नहीं हुआ कि रेट कट करने से रुपये 87-88 हो जाए। तो आई थिंक उसको देखते हुए मुझे लगता है रेट कट इज इमिनेंट, बट मे बी थोड़ा एक सेफ्टी को लेके इसको अगले मीटिंग तक पोस्टपोन कर सकते हैं।
जो बजट से पहले जनवरी में हमने लोज बना लिए, अब ये बजट इतना तो ठीक है कि उनको ना तोड़ें हम, राइट? कोई और वजह से तोड़ लें, ट्रम्प साहब की तीसरी आंख खुल जाए या फिर एफआईएस का मूड खराब ही रहे। क्या 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 रिस्क है मार्केट में, और क्या ऐसा लगता है कि मानना चाहिए कि बजट के बाद अब नए लोज नहीं बनेंगे? उम्मीद करते नहीं बने लेकिन हैविंग सेड दैट, भैया ने एक बहुत अच्छी चीज कही, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर आप देखिए ना, लास्ट 6 8 9 महीना बहुत चैलेंजिंग था। ओवरऑल न्यूज़ फ्लो काफी अच्छे नहीं थे। इलेक्शंस में भी रिजल्ट ठीक आए, इतने अच्छे नहीं आए थे बट ठीक आए। यूएस में अभी नई लीडरशिप आई है, रोज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती है जिसके वजह से ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में करेंसी मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। बट द मेजर थिंग है कि सितंबर के जो क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट नंबर्स, दोनों में ही डिसअपॉइंटमेंट आया। और दिसंबर थोड़ा ठीक ठाक है बट इतना भी अच्छा नहीं है, तो अभी मार्च में उम्मीद करते हैं कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए। आई थिंक जब तक वो व्यू नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि बाजार में कोई डायरेक्शन है। अभी आज का भी जो बाजार है ठीक है, कंजम्पशन के स्टॉक बढ़ गए, कैपिटल गुड्स के कम हो गए एक दिन के लिए। वो ठीक है, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे आगे पीछे। बट फॉर द मार्केट टू डिसिसिवली मूव अहेड, आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो मार्च के नंबर्स आएंगे उसमें आना बहुत जरूरी है। जहां तक एक्सटर्नल फैक्टर्स का सवाल है, आई थिंक एक्सटर्नल मार्केट्स तो प्रीटी डिसेंट है। इवन जनवरी में ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप काफी पॉजिटिव है, 3 4% ऊपर है। और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक इन इंडिया थोड़ा सा ओवर एक्सुबरेंस हो गया है, थोड़ा सा आई वुड से ओवर एलोकेशन भी हो गया है। थोड़े नैरेटिव स्टॉक्स में कोई भी वैल्यूएशन पे आईपीओ भी आए हैं, प्लेसमेंट्स भी हुए हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी लोगों ने निवेश किया है। आई थिंक वहां पे पेन ज्यादा है। तो इट इज नॉट अबाउट निफ्टी आई थिंक और गुड कंपनीज, आई थिंक वहां पे बेस बन जाएगा। बट जहां आपने कोई गलत प्राइस या गलत शेयर ले लिया है, वहां अभी भी मुझे 3 4 6 महीने के व्यू से कोई खास पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टफ, ये साल थोड़ा सा टफ रहेगा। होपफुली लो डबल डिजिट रिटर्न फिर भी बन जाएंगे अगर मार्च और फिर जून में नंबर्स थोड़े ठीक ठाक आते हैं। और इंडिया में ना एक 6% की ग्रोथ रेट में कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अभी 1 लाख करोड़ का जो बूस्ट मिला है, आई थिंक उसको देखते हुए हो सकता है थोड़ा सा और उसमें अपसाइड हो जाए। अनिल जी, खाली एक ही मुझे चिंता है, ये बजट में जो टैक्स का जो एस्टिमेट है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। आप एसटीटी को ले लीजिए या कैपिटल गेन्स टैक्स को ले लीजिए, आई थिंक इस साल दोनों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आने की पूरी उम्मीद है। मानी जो माहौल बन रहा है इक्विटी मार्केट का, तो हो सकता है कि अगर टैक्स कलेक्शन ठीक ठाक नहीं चले पहले 6 8 महीने में, तो कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट को केपेक्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत बारीकी से पूरा साल देखना पड़ेगा, हर महीने 2 महीने में है ना, थोड़ा सा एक व्यू अपना फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। बट हाँ, जो अपने अभी रिसेंट लो देखा है वहां से नीचे जाने की उम्मीद तो बहुत कम है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस जिसकी बात हो रही थी, क्या लगता है आप इस सेक्टर पर अब व्यू आपका क्या पॉजिटिव है, जो कुछ डेवलपमेंट बजट में हुए उसको देखते हुए? जी, हमारा भी एक साल से पॉजिटिव है, लेकिन एक दो स्टॉक को छोड़ के बाकी स्टॉक में कुछ हुआ नहीं है। हम्म। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देखो 3 4 चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट का सिनारियो अब थोड़ा सॉफ्टनेस की तरफ है, विच इज गुड फॉर द सेक्टर। दूसरा आई थिंक एक अच्छी चीज क्या हुई है ना कि हर कंपनी 12 15% पे ही ग्रो हो रही है, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो नहीं हो रही है, तो कोई फ्रेश एनपीए आने की भी उम्मीद नहीं है। तीसरा, आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जो 10 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन है उससे नीचे में ट्रेड हो रही है। मुझे कोई सेक्टर दिखता नहीं है जहाँ पे वैल्यूएशन इतने आपके फेवर में है। और फोर्थ, नियर टर्म भी प्रॉफिट ग्रोथ 15% की अभी भी दिख रही है। आई थिंक उसको देखते हुए, पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए, आई थिंक दिस कम्स अक्रॉस एज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। और काफी स्टॉक्स परफॉर्म भी अच्छा किए, फिर भी है ना प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट में हुआ नहीं है। तो आई थिंक एक जगह भी एक कैचअप की। आई थिंक माय व्यू वुड बी दैट दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। अब बजट देखने के बाद मेरे पास में ऐसा क्या कारण है कि मैं कल सुबह, आज नहीं लगाया था, आज आपको सुन नहीं पाया, अब आज सुन के मंडे सुबह सुबह पैसा लगाओ, ऐसा क्या कारण है मेरे पास?
ये पैसा आप कितने टाइम के लिए लगा रहे हो? अगर आप 2 दिन के लिए लगा रहे हो तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ना आप जब तक बोलो पैसा अगर बनना चाहिए, बस टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्योंकि आपके दर्शकों को तो क्या 1 घंटे में उसका रिज़ल्ट चाहिए। हमारे यहाँ तो 5-5 साल तक रिज़ल्ट नहीं आता है। ठीक बात। रामदेव भैया के यहाँ तो 10-10, 15-15 साल के व्यू से वो शेयर खरीदते हैं। वो तो बेचते आई ही नहीं थिंक है सर। हाँ, तो नहीं नहीं, इंडिया लेकिन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो लोग हाँ, वाकई में साइड लाइन पर थे कि भाई नहीं चलो तो आई थोड़ा। थिंक देखो जी। आप देखिए आप जून और सितंबर में 22-23 से 26 शेयर का निफ्टी था। आज भी करीब-करीब उतना ही है। तो आपका 8-9 महीने का पूरा एक फेज़ चला गया जहाँ पे आपके रिटर्न ही नहीं बने। इंडिया के लॉन्ग टर्म रिटर्न आपके 13, 14, 15% बनते हैं। लास्ट 15-20 साल में भी बने, आगे भी उम्मीदें बनेंगे बिकॉज़ अगर इंडिया की इकोनॉमी 6-7% ग्रो होनी है, तो 10% नॉमिनल ग्रोथ रेट और 13-14% कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट होना ही होना है। तो आई थिंक एक आपको ऑलरेडी करेक्शन मिल गया है। दूसरा जो भी बड़ी-बड़ी इवेंट्स थी, सब अभी पीछे हैं। अभी कोई बड़ी इवेंट है नहीं अपने सामने। अभी यहाँ से थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही होगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स दिसंबर की सितंबर से थोड़ी बेहतर थी। मार्च में एक्सपेक्ट है दिसंबर से काफ़ी बेहतर रहेगी। और फिर है ना आपको एक बेस इफेक्ट का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लास्ट जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो मार्च का क्वार्टर भी इतना अच्छा नहीं था। जून और सितंबर का क्वार्टर तो पूरा पिटा हुआ था। तो इस साल जून और सितंबर के क्वार्टर को एक बेस इफेक्ट के ऊपर ग्रोथ कर का भी फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया है अब तक और आपकी इच्छा है और आपका एसेट एलोकेशन आपको अलाउ करता है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा मंडे ट्यूसडे को ही लगा लेना चाहिए वैसे।